बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अमली खा का ब्रिज लेसन का 7वां लेसन देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे अतराफ़ में जानदार नबातात पाए जाते हैं और इनकी चीज़ों जो है हम एक दूसरे पर मुनहसर रहते हैं। जैसे कि हम सब्ज़ी तरकारी खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेहत के लिए भी आसान होती है और साथ ही साथ हमारे जो है यहाँ पर सेहत के लिए और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा हम खाएंगे तो हमारी सेहत बनेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें रहती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़ा है और बहुत सारी बर्तन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये गैर हयाती अशिया है कहलाती है। सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कुदरती तौर पर हासिल करते हैं। अपने घर में अगर गौर करेंगे तो सबसे पहले बर्तन आते हैं। तो बर्तन कहाँ से? कुदरती अशिया से। किस तरीके से? ये धातुओं से मिलते हैं। कपड़ा हम लेते हैं तो ये जो है कॉटन जो है ये हमको धागे इसे पौधे से मिलते हासिल होता है। इसके अलावा मिट्टी पानी हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी से पौधे उगाते हैं, पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें कुदरती अशिया है और कुदरती अशिया को हम इस्तेमाल करते हैं दो तरह से। एक जो होते हैं हयाती अशिया और एक होता है गैर हयाती अशिया। सबसे पहले हयाती अशिया हम गौर करेंगे तो जानदारों से हासिल होने वाले अशिया को हयाती अशिया कहते हैं और नबातात से हासिल होने वाले को नबाती अशिया कहते हैं। हैवानात से यानी हम सबसे पहले दूध इस्तेमाल करें। सुबह चाय के लिए हमको दूध लगती है तो दूध जानदारों से यानी गाय से, बकरी से या भैंस से ये जो हासिल करते हैं ये दूध इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं हैवानी अशिया। और नबाती अशिया जो हम फल फ्रूट खाते हैं, सब्ज़ी तरकारी खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है जो है ये नबाती अशिया कहलाती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपके सामने तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सब्ज़ी तरकारियों का शिमला मिर्च है, फ्लावर है और बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। भाजी तरकारी सब्ज़ी भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर हयाती अशिया का देखिए, यहाँ पर हम इसकी जो मेंढे की जो ऊपर की स्किन निकालते हैं, उसकी जिल्द निकालते हैं, उसके बाल निकालते हैं, बाल से ऊन बनता है, ऊन से हम गर्म कपड़े बनाते हैं। उसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि यहाँ पर दूध निकाल रहा है शख्स, तो ये दूध हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज़ें हैं हयाती अशिया और नबाती अशिया। अब हम इसके बाद देखेंगे गैर हयाती अशिया कौन से हैं। तो गैर हयाती अशिया में हवा, मिट्टी, पानी जानवरों से हासिल नहीं होते, लेकिन ये हमारे लिए कुछ हद तक फ़ायदे करते हैं। पानी तो हमको मालूम है हमारी बुनियादी ज़रूरत है, पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो नदी से, तालाब से हमको बारिश का पानी, ये सब जगह से हमको पानी हासिल होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर मिट्टी जो होती है जिसमें हम पौधे उगाते हैं, ये हमको काय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर घर बनाने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल, सीमेंट कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो होता है गैर हयाती अशिया, जैसे इंसान ने कुछ चीज़ें बनाई हुई है, कुछ ये हयाती नहीं है लेकिन इसको बनाई गई है। जैसे यहाँ पर प्लास्टिक होता है, इसके अलावा पैकिंग चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सामने आपको दिखाया होगा कि प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो कि गैर हयाती अशिया का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक के चम्मच है, अलग अलग तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते हैं तो पेस्ट के लिए जो बॉक्स बनता है वो प्लास्टिक का होता है और वो प्लास्टिक जो है इस्तेमाल करते हैं। थैली, कैरी बैग से इस्तेमाल करते हैं, पाइप इस्तेमाल करते हैं। ये सारी, इसके अलावा नकल हमल के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कई बार हयाती गैर हयाती अशिया से भी बनते हैं, जैसे धात से बनते हैं, प्लास्टिक से बनती गाड़ियाँ, रबर से बनते हैं। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक देखे कि हयाती अशिया और गैर हयाती अशिया क्या है और इसके अलावा हम कौन कौन से हयाती अशिया का इस्तेमाल हम करते हैं। नबातात और हैवानात से हमें क्या क्या हासिल होता है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसके अलावा हम यहाँ पर
کچھ کیمیائی عمل کر کے بھی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں ہم تبدیلی کرتے ہیں. کچھ جیسے ہم اگر ربر لیتے ہیں تو اس کی بہت ساری کوششیں کر کے اس کو جو ٹائر وغیرہ بنا جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں رہتی ہیں جو معمولی طور پر تبدیل ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں مکمل طور پر پوری طریقے سے تبدیل کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو مستقل تبدیلی کہا جاتا ہے. ایسی اشیاء جیسے پلاسٹک ہم بناتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا استعمال کر کے بناتے ہیں، لیکن دوبارہ ہم اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں. یہ ہے، لیکن اس میں جو تبدیلی دوبارہ ہم ویسی اس سے جو دھاگا استعمال یہ کریں دوبارہ ویسے ہی کیمیکلز حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کو بولتے ہیں مستقل تبدیلی کہتے ہیں. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا. یہ تھا لیسن نمبر